आज का टॉपिक है हमारे पास हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के परावर्तन की व्याख्या करनी है। तो इसमें पीछे पढ़ा आपने होगा कि द्वितीयक तरंगिकाएं कैसे निकलती हैं। तो द्वितीयक तरंगिकाओं से हम लोग आज परावर्तन की व्याख्या करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले फिगर समझना है कि फिगर क्या कैसे बनेगा इसका। इसमें क्या होता है कि कोई समतल तरंगाग्र किसी पृष्ठ पर आपतित होती है। तो हमारे पास एक समतल पृष्ठ है, यहाँ पर से फिगर ध्यान से समझना है। एक आपका ये पृष्ठ है जेड जेड डैश, ये एक कोई आपका पृष्ठ है जो जेड जेड डैश है। अब इसमें हम लोग तिरछा तरंगाग्र आपतित कराएंगे। तो तिरछी तरंगाग्र इस तरीके से आपतित हो रही है और ये तिरछी तरंगाग्र कैसी है, समतल है। किस पर आपतित हो रही है, जेड जेड डैश पर। तो ध्यान देना, ये जेड जेड डैश पर ये तिरछा तरंगाग्र इस तरीके से आपतित हो रही है। अब एक चीज समझो, देखो जब किसी तिरछी तरंगाग्र को हम आपतित कराएंगे तो पहली तरंगाग्र जो होगी जेड जेड डैश पर पहले आपतित हो जाएगी और ये वाली दूसरी तरंगाग्र की स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी। तो हम करते क्या है, यहाँ पर से तरंगाग्र की स्थिति के लिए हम लोग एक तरंगाग्र खींच लेते हैं। मान लो ये प्राथमिक तरंगाग्र, पहली तरंगाग्र यहाँ पर कहाँ पर आकर काटी, ए पर, और जब ये जेड जेड डैश पर काट रही है तो इस किरण की स्थिति कहाँ पर है, बी पर। तो ये ए बी आपकी क्या हो गई, समतल तरंगाग्र हो गई। ठीक है ना, ए बी क्या हो गई, समतल तरंगाग्र हो गई। अब उसके बाद देखो, मान लो t बराबर 0 समय पर यहाँ पर आ जाती है, तब यहाँ पर इस किरण की स्थिति कहाँ पर रहती है, बी पर। फिर उसके बाद ये किरण आगे बढ़ेगी इस तरीके से। मान लो t समय में ये यहाँ पर चली जाती है, इसका नाम हम दे देते हैं ए डैश। t समय में ये यहाँ पर चली जाती है तो यहाँ से ये तरंगे द्वितीयक तरंगिकाओं की भांति आगे बढ़ेंगी। भाई ये प्राथमिक तरंगिकाएं ये भी हो गई, अब यहाँ पर से द्वितीयक तरंगिकाएं की भांति यहाँ पर से ये आगे बढ़ेगी। तो t समय में ये तरंग बी से कहाँ तक पहुँच गई, ए डैश पर पहुँच गई। उतने समय में ये तरंगाग्र इस जेड जेड डैश से परावर्तित होकर इस तरीके से ये पहुँच जाएगी। तो चूंकि ये यहाँ से यहाँ तक पहुँची कितने समय में, t समय में, और प्रकाश का वेग होता है c, तो दूरी कितनी चली जाएगी, समय कितना है t, दूरी है आपका, दूरी कितनी हो जाएगी, vt। तो vt त्रिज्या का यहाँ पर से चाप लगा लेंगे और इससे इसको हम मिला देते हैं। तो हमको ये बिंदु मिल जाएगा b डैश। क्या मिल जाएगा, b डैश। इसको और हम लोग आगे खींच सकते हैं थोड़ा सा। देखो ये मान लो यहाँ पर काट रहा है और इसको कहाँ से मिला देते हैं, ए डैश से मिला देते हैं। अब ध्यान देना है यहाँ पर से, देखो तो इसका नाम क्या दे देते हैं, बी डैश। नाम क्या हो जाएगा, बी डैश। ये किरण ऐसे चली और इधर परावर्तित हो गई, फिर ये आगे बढ़ रही है देखो, और परावर्तित होकर ये इस तरीके से चली जाएगी, है ना। इस पृष्ठ से पढ़ने के बाद क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पर से अभिलंब खींचेंगे। देखो अभिलंब इस तरीके से हम कुछ अभिलंब खींच देते हैं। तो नाम भी दे सकते हैं, इसको हम दे सकते हैं एन एन डैश, है ना। एन ए एन डैश क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। यहाँ पर भी अभिलंब बनेगा। देखो यहाँ पर ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, तो अभिलंब खींच देते हैं। ये आपका क्या खींच दिया गया, अभिलंब। थोड़ा इसको डॉटेड बना देंगे तो पता चल जाएगा कि ये अभिलंब की स्थिति है, ठीक है ना। तो ये आपका डैश है और इसका नाम दे देते हैं एम ए एम डैश, ठीक है ना। क्या नाम दे देते हैं, एम ए एम डैश। तो चलो इसको थोड़ा सा हम और सही से बनाते हैं। इसको ये पोजीशन खींचो, यहाँ पर ये बी डैश, अभिलंब हम खींचते हैं इस तरीके से। तो डॉटेड बनाना है, ये क्या हो जाएगा, एम ए एम डैश। फिगर ध्यान से समझना, अगर फिगर समझ में आ गया तो डेरिवेशन 1 मिनट में हो जाएगा। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, खासकर बोर्ड के पेपर के लिए। अब देखो अभिलंब इधर कोण क्या बनेगा, आई। भाई आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो ये वाला कोण क्या बन जाएगा, आई।
और ये वाला कोण क्या बन जाएगा, ये वाला कोण क्या बन जाएगा, आर। बात समझ में आई ना। इसी तरीके से ये किरण इधर गई, फिर उसके बाद इधर चली गई, तो ये वाला कोण क्या रहेगा, आर, और ये वाला कोण क्या रहेगा, आई, है ना, आई, और ये क्या रहेगा, आर। तो ध्यान से समझना है थोड़ा सा यहाँ पर। अब देखो ये तरंगाग्र है, तरंगाग्र लंबवत होती है, तरंगाग्र कहाँ पर आप लंबवत आपतित होती है, तो ये आपकी लंबवत तरंगाग्र है। ये देखो ये वाली किरण, ये वाली किरण, इस तरीके से। तो अगर हम बात इतने कोण की करेंगे, ध्यान से समझना, अभी हम इसको आर नहीं लिख रहे हैं। देखो ये वाली किरण, ये वाली किरण, तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 अंश का। भाई ये तरंगाग्र जो होगी लंबवत आपतित होती है, तो पूरा कोण यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कोण क्या हो जाएगा, 90 अंश, है ना। तो ये वाला 90 अंश यहाँ से यहाँ तक होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का कोण क्या होगा, 90 माइनस आई। ध्यान देना है। फिर उसके बाद आगे देखो, अब ये आपकी क्या है, ये अभिलंब भुजा है, ये वाली अभिलंब भुजा है, तो यहाँ से यहाँ तक का कोण 90 अंश होता है। अभिलंब कितना होता है, 90 अंश। तो ये वाला कोण कितने अंश का हो जाएगा भाई, यहाँ से यहाँ तक 90 अंश, यहाँ से यहाँ तक 90 माइनस आई, तो ये वाला कोण आई रहेगा, तभी तो ये कोण आपका 90 ये कोण 90 माइनस आई, ये वाला कोण कितना हो जाएगा, आई, तभी आपका ये 90 माइनस आई बनेगा। सेम उसी तरीके से उसमें देखो, अब एक बार इसको अभी आई हम नहीं लिख रहे हैं, देखो ये वाला कोण देखो कितने अंश का हो जाएगा, इतना कोण, क्योंकि ये वाला कोण आपका तरंगाग्र की स्थिति प्रदर्शित कर रहा है, तो 90 माइनस आर क्या हो जाएगा, इसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस आर। जैसे इसमें था सेम इसी तरीके से, ये अभिलंब है, तो अभिलंब यहां से यहां तक कितना होता है, 90 अंश, ये आपका 90 माइनस आई है, तो इतना कोण क्या हो जाएगा, जब ये आपका आर रहेगा तभी तो ये 90 माइनस आर बचेगा। भाई देखो इस इतना प्लस इतना कितना होना चाहिए, 90 अंश, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे हम यहाँ लिखेंगे आर प्लस इतना आर है ना आपका, और इतना और जोड़ लेंगे, तो इतना कितना दिया है, 90 माइनस आर, आर से आर कट गया तो कितना बचेगा, 90, तभी तो अभिलंब आपका 90 अंश निकलेगा। तो ये आपको ध्यान देना है फिगर में। फिर से एक बार समझ लो, अब जो बोल रहे हैं उसी तरीके से भाषा भी लिख सकते हैं डेरिवेशन में। इसमें लिखेंगे माना जेड डैश एक पृष्ठ है जिस पर तरंगाग्र, एक तिरछी तरंगाग्र ए बी पृष्ठ जेड डैश पर आपतित होती है। तो पहली किरण क्योंकि तिरछा आपतित हो रही, तो पहली किरण पहले पृष्ठ पर आपतित हो जाएगी, दूसरी किरण की पोजीशन उस समय कहाँ पर रहेगी, बी पर। तो जितने समय में ये आपतित हो गई उतने समय पर इसको हम मिला देते हैं, तो ए बी तरंगाग्र बन जाएगा। अब यहाँ पर से जो किरणें निकलेंगी आगे की ओर, वो द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में आगे बढ़ती हैं। अब जब द्वितीयक तरंगिकाओं के रूप में आगे बढ़ती हैं, तो मान लो t बराबर 0 समय में इसकी स्थिति यहाँ पर थी, तो t बराबर 0 समय में इस किरण की स्थिति कहाँ पर रही है, बी पर। अब t समय में ये यहाँ पर आ गई a डैश पर, और प्रकाश का वेग कितना होता है, c होता है, तो दूरी ct तय की जाएगी। तो जितने t बराबर t समय में ये इतनी दूरी तय करेगी, तो ये भी तो दूरी तय करेगी परावर्तन के पश्चात, तो ये वाली किरण t समय में b तक की दूरी तय करेगी। इस b डैश से हम a डैश को मिला देते हैं। इधर आपका कोण बन रहा है आई, इधर क्या कोण बन रहा है, आई, क्योंकि यहाँ पर तरंगाग्र 90 अंश पर आपतित होती है, लंबवत होती है ना, लंबवत आपतित होती है तरंगाग्र। तो ये आपका आई, तो ये क्या बन जाएगा, 90 माइनस आई, तो इधर वाला कोण क्या हो जाएगा, इतना कोण आई बन जाएगा। सेम इसी तरीके से देखो, ये आपका परावर्तन कोण है ना, आर, तो ये 90 माइनस आर, इतना कोण केवल, तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर। पहले भाषा क्या लिखेंगे, माना जेड डैश पृष्ठ पर ए बी तरंगाग्र तिरछा आपतित होती है। अब यह देखो यहाँ पर माना t बराबर 0 समय पर, t बराबर 0 समय पर पहली तरंगाग्र की स्थिति,
पहली तरंगाग्र की इस पहली तरंग की स्थिति, या क्या लिखेंगे, t बराबर 0 समय पर पहली किरण A पर आपतित होती है। A पर समझना है थोड़ा से, तो यहाँ पर ये वाली किरण की स्थिति कहाँ पर होगी, B पर, है ना। A पर आपतित होती है, उतने समय में दूसरी किरण B पर है, जहां AB तरंगाग्र है। यहां पर लिखेंगे माना B से A डैश तक पहुंचने में T समय लगता है, तब BA डैश क्या हो जाएगा, तब BA डैश ये हो जाएगा आपका चाल गुणे BA डैश की दूरी निकालना है, दूरी यहां पर लिख सकते हैं, BA डैश दूरी क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। अब देखो दूसरी किरण परावर्तन से BA डैश के बराबर दूरी CT तय करेगी। अतः अब देखो जितनी दूरी ये कितनी तय की, CT, उतनी दूरी आपकी क्या हो जाएगी, AB डैश। अतः AB डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये भी CT हो जाएगा। यानी यहाँ पर से हम लिख सकते हैं कि जितना BA डैश है उतना AB डैश है, और वो किसके बराबर है, CT के बराबर है। अब यहाँ पर से डेरिवेशन कर लेते हैं। देखो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABA डैश में, ABA डैश में त्रिभुज कौन सा है, ABA डैश में। अब ये कोण क्या हो रहा है, I, तो यहां पर हम प्रयोग करेंगे साइन I। साइन बराबर लंब बटे कर्ण। तो देखो इस त्रिभुज के लिए, यहां पर से इस त्रिभुज के लिए लंब ये है, तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ये कोण निकाल रहे हैं, जिस कोण को हम निकालते हैं I निकाल रहे हैं, I का मान, तो I के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, लंब। तो लंब क्या रहेगा, BA डैश। साइन में I में लंब क्या रहेगा, BA डैश। अब कर्ण भुजा कौन सी है, AA डैश। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, AA डैश। अब आगे देखिए BA डैश कितना है, BA डैश आपका है CT, और AA डैश को AA डैश हम लिख लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज है आपका AB डैश A डैश। त्रिभुज AB डैश A डैश में यहां पर प्रयोग करेंगे साइन R। चेक कर लो यहाँ पर साइन R, देखो साइन R ये कोण निकाल रहे हैं, तो इसके सामने वाली भुजा लंब, ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। और ये 90 अंश का कोण बन रहा, तो इसके सामने वाली AA डैश भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। तो R में क्या रहेगा, लंब बटे
कर्ण। तो लंब कितना है ए बी डैश, लंब कितना है ए बी डैश, लंब है हमारे पास ए बी डैश, और कर्ण कितना है ए डैश, ठीक है ना। ए बी डैश कितना है सी टी, और यहाँ पर ए डैश को हम ए डैश लिख देते हैं। इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। लिख लेते हैं 1 में 2 का भाग देने पर, यहाँ पर सेव कर देते हैं। इसमें हम लिख देंगे समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, तो भाग दीजिए भाई। साइन आई में हम किसका भाग देंगे, साइन आर का भाग देंगे, और उधर ये क्या है सी टी अपॉन ए डैश, यही तो है। अभी नीचे भी क्या है सी टी अपॉन ए डैश। तो ये देखो सेम संख्याएं ही तो हैं, तो सेम संख्याएं से सेम संख्या कट जाएगी, तो क्या बचेगा 1। अगर हम तिरछा गुणा कराएंगे इसके नीचे 1, तो साइन आई किसके बराबर रहेगा, साइन आर के बराबर रहेगा। यानी साइन से साइन मर जाएगा, तो आई बराबर क्या रहेगा आर रहेगा। तो आई किसके बराबर हो गया आर के, यानी ये वाला आई किसके बराबर हो गया है ना, ये वाला आई आपका आर के बराबर हो गया। और जब आई आपका होता है आपतन कोण, आई क्या होता है, आई होता है आपतन कोण, है ना, और आर क्या होता है परावर्तन कोण, आर होता है परावर्तन। इससे परावर्तन का नियम सिद्ध हो गया। तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के द्वारा हम लोग परावर्तन की व्याख्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इससे परावर्तन की व्याख्या होती है। क्या लिख सकते हैं, इससे परावर्तन की व्याख्या होती है।